दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमारे देश भर में लैंग्वेज के नाम पर वॉर चल रहा है और रिलीजन क्या कम था कि अब लोग लैंग्वेज के नाम पर भी लड़ने लग गए। हमारे पूरे देश भर में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और 1600 भाषा है। फिर भी जब यूपी वाला तमिलनाडु जाता है तो तमिल सीख और वही तमिलनाडु वाला महाराष्ट्र में आए तो मराठी सीख। इतने सारे भाषाओं के इस धरोहर को कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वन नेशन वन लैंग्वेज। हमारा पड़ोसी देश चाइना आज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनके आपस में झगड़े बहुत कम हैं और वो इसलिए है क्योंकि पूरे देश भर में एक ही लैंग्वेज चलती है, चाइनीज। क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जब कोई भी बात अपने पूरे देशवासियों को बतानी हो तो सिर्फ एक भाषा में एक मीटिंग में पहुंचा देते हैं और देश के हर कोने तक वो बात पहुंच भी जाती है। पर जैसे हमारे देश में पीएम मोदी को अगर कोई बात सारे देशवासियों तक पहुंचाना हो तो वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हिंदी हमारे देश में साउथ इंडिया का बड़ा पोर्शन है जो उसे समझ भी नहीं पाता और लिख भी नहीं पाता। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं वन नेशन वन लैंग्वेज से, बट प्रॉब्लम यह है कि कौन सी लैंग्वेज चूज करें, जैसे संस्कृत या कन्नड़ या तमिल या हिंदी या फिर कोई और भाषा। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी भाषा का त्याग करके कोई दूसरी भाषा को अपनाए, लेकिन ऐसा करने से हमारे देश की एकता और अखंडता और भी ज्यादा बढ़ेगी। जिस नेताओं को इन भाषाओं से एकता लानी चाहिए थी वो इन्हीं का इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं, जिससे हम लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं।